अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की शुरुआत 19 अक्टूबर से हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ राम की पौड़ी पहुंचे और भव्य उद्घाटन किया। हेलीकॉप्टर से पुष्पक विमान की तरह फूलों की बारिश हुई। 25 लाख से ज्यादा दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 55 घंटों पर 33,000 स्वयंसेवक जुटे हैं। तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब गुलामी के इन सभी चिन्हों को समाप्त करके हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी। हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया। 1949 में जब राम भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आजादी के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटाने का हुक्म जारी हो गया और फिर कहा गया कि मामला शांत करो, मामला शांत करो। लेकिन भक्तों ने कहा कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सीएम योगी ने अयोध्या के प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू तट का जायजा लिया। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की। प्रशासन को सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सख्त निर्देश दिए। ये दीपोत्सव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा बड़ा आयोजन हो रहा है। तो 2017 में हमें यहां पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दीप नहीं प्राप्त हुए थे। मुश्किल से 25,000 दीप ही अयोध्या धाम में हमें मिल पाए थे मिट्टी के। हमने यहां के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया, 51,000 बन पाए। बाकी दीप कहां से आएंगे, इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के 1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। सांस्कृतिक झांकियों ने सबका मन मोह लिया। 18 झांकियां निकली, जिनमें राम जन्म, सीता स्वयंवर और लंका विजय के दृश्य थे। कलाकारों ने हिस्सा लिया। कई अभिनेता भगवान राम और लक्ष्मण की वेशभूषा में नजर आए। सीएम योगी ने उनकी आरती उतारी। खास पल तब आया जब सीएम योगी ने स्वयं भगवान राम की झांकी का रथ खींचा। ये दृश्य भक्तों में जोश भर गया। 500 ड्रोन से रामायण के दृश्य बनाए गए। लेजर शो और आतिशबाजी ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। यूनेस्को की मान्यता से ये उत्सव वैश्विक बन गया। भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है
पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र किए। आस्था के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई। अयोध्या का दीपोत्सव भक्ति और संस्कृति का अनोखा संगम बन गया। सीएम योगी का रथ खींचना और फूलों की बारिश ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। रामनगरी जगमगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।